परमेश्वर कभी भी ऐसी महिमा से प्रसन्न नहीं होता है। आप पढ़ सकते हो निर्गमन 14 के 17-18 में, और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने मूसा और हारून को फिरौन के पास भेजा था कि मेरे लोगों को जाने दे करके। तब फिरौन ने अध्याय 5 में निर्गमन मूसा को बोला था, कौन है ये यहोवा? मैं उसे नहीं जानता, मैं नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर ने कई बार मौके दिए फिरौन को कि मन फिरा, बदल जा, मन फिरा, बदल जा, लेकिन वो अपना मन कठोर ही करता गया। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसके मन को इतना कठोर कर दिया। परमेश्वर ने उसके विनाश के द्वारा अपनी महिमा करानी चाहिए। आपको पता है, जब परमेश्वर उसका विनाश कर रहे थे ना, परमेश्वर खुश नहीं थे। एजेकियल 33 के 11 के अनुसार परमेश्वर बोलते हैं, मैं दुष्टों के मरने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। मैं इससे प्रसन्न होता हूँ कि दुष्ट अपना मन फिराए। सोचो, एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं। एक पिता की आज्ञा मानता है और एक पिता की आज्ञा नहीं मानता, वो बुरी संगति में है। लेकिन क्या वो पिता चाहेगा कि मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है लेकिन वो मर जाए करके? कोई नहीं चाहेगा। तो वो स्वर्गीय पिता कैसे चाहेगा कि उसका कोई भी बच्चा ऐसी रीति से मरे? हाँ, मैं जानती हूँ न्याय के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, लेकिन उस महिमा से परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर का दिल दया से महिमा चाहता है कि वो लोगों पे दया करे और लोग दया से, प्रेम से बदल जाए। उसमें परमेश्वर को महिमा मिलती है। वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक दुष्ट मन फिराता है ना, परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाता है। सोचो उसे कितना खुशी हो रहा है। लेकिन एक दुष्ट मरता है ना, वो रोता है, उसे तकलीफ होती है। फिरौन के विनाश के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। सारे मिस्री जान रहे कि यहोवा है कौन करके, क्योंकि उन्होंने पूछा था कौन है यहोवा करके। परमेश्वर उसका जवाब दे रहा है, लेकिन परमेश्वर ऐसी महिमा नहीं चाहता। आपको पता है, नूह के समय में भी नूह को 120 साल लगे जहाज बनाने के लिए, लेकिन उन 120 सालों में वो जहाज बनाते बनाते लोगों को सुसमाचार भी दे रहा था, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ करके। लेकिन उनमें से एक ने भी मन नहीं फिराया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो मरे करके। परमेश्वर को न चाहते हुए ये कदम उठाना पड़ा। और अब फिर से यीशु बादलों पे आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। फिर से वो आने वाला है अपने लोगों के लिए। और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों का न्याय करे करके। वो चाहता है कि दया से, प्रेम से मेरे बच्चे मेरे पास रहे करके। वो हर दिन हमें मौका दे रहा है। परमेश्वर को मजबूर मत करो कि वो हमारे लिए न्याय का कदम उठाए। न्याय के द्वारा उसकी महिमा होगी, लेकिन वो नहीं चाहता न्याय के द्वारा उसकी महिमा हो। वो चाहता है प्रेम से, दया से उसकी महिमा हो करके, उसके बच्चे ऐसे महिमा करे उसकी। परमेश्वर को मजबूर मत करो कि वो ये कदम उठाए जैसे नूह के समय उठाया, जैसे फिरौन के समय उठाया। नूह के दिनों में सारे लोग पानी से नाश हो गए। फिरौन के समय सारे लोग समुद्र के पानी से नाश हो गए। मत परमेश्वर को मजबूर कीजिए कि वो हमारा न्याय ऐसे करे। वो हमारे द्वारा जो महिमा ले, वो इस तरह ले करके, वो जिस तरह से महिमा चाहता है ना, दया से, उसी तरह से उसको महिमा दीजिए। मन फिराइए, समय बहुत निकट है, बहुत ज़्यादा निकट है। वो आने वाला है। वो जैसी महिमा चाहता है ना, उसके योग्य जीवन जिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।